हेलो बच्चों, मैं संजय सर। आपको पिछले क्लास में हमने रियल नंबर्स का डेफिनीशन और कुछ क्वेश्चन करा दिया था। आज हम लोग रियल नंबर्स का ही कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिखा, 4 क्वेश्चन लिखा, 1 2 3 4। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर व्हिच शुड बी मल्टीप्लाइड टू √5 - √3 टू गेट अ रैशनल नंबर। एक तो क्वेश्चन ये है, तो इसमें हम ये कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो देखो, एक चीज़ बताते हैं, ये दोनों जो है हमारा इरेशनल है, तो दोनों जो है इसका अपोजिट जो है ना, अपोजिट लेंगे तब जा कर के ये आइडेंटिटी फॉर्म करेगा। आइडेंटिटी फॉर्म करेगा तो हमें रैशनल मिल सकता है। तो इसलिए ये माइनस है यहाँ, तो हमने क्या करना है कि √5 प्लस माइनस, पहले -√3 है आपके पास गिवन, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या लोगे, यही सेम नंबर लेना ताकि ये जो है ना रूट खत्म हो जाए, प्लस √3 इक्वल टू, ये अब आइडेंटिटी बन जाएगा। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड, है ना, टू गेट अ रैशनल नंबर। तो √5 का स्क्वायर आइडेंटिटी बन गया a² - b²। यहाँ देख रहे हैं कि हमारा रैशनल नंबर मिल गया। देखो, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो गया 5 - 3, 5 - 3 इक्वल टू 2। ये हमारा रैशनल मिल रहा है। देयरफॉर इसका मतलब है कि √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 must be multiplied to get a rational number, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है ये सेकंड क्वेश्चन, ये तो समझ गए। यहाँ अपोजिट लेना है, माइनस रहे तो प्लस ले लेना ताकि आइडेंटिटी बन जाएगा, तो रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा a² - b², a + b, a - b, a² - b², 5 - 3 √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर -3, तो 5 - 3 = 2। तो दिस नंबर √5 प्लस √3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ रैशनल नंबर, तब जाके रैशनल नंबर हमें मिल सकता है। अब आते हैं यहाँ पे, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। 3 बेल रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 4, 7 and 14 minutes. All 3 rang at 6 AM. 6 बजे सुबह मॉर्निंग में, और ये तीनों रिंग बजा। When will they ring together again? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो हमेशा एलसीएम लेना। 4, 7, 14 है, इसका एलसीएम लो। 2 से किया, 2 2 जा 4, 7, 2 7 जा 14। फिर हमने 2 से किया, 2 1 जा 2, 7 7। फिर हमने 7 से किया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये 1। तो हमारा जो एलसीएम आया, एलसीएम है आपको 2 × 2 × 7 इक्वल टू 28। ये हमारा आ गया मिनट्स, ये हमारा मिनट्स आ गया 20, ये 28 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि ऑल द जितने भी बेल रिंग है अगेन रिंग करेगा 6 बजे सुबह, 6:28, 28 मिनट्स के बाद अगेन रिंग करेगा। तो लिखेंगे द रिंग बेल, ऑल 3, है ना, 3 रिंग बेल, 3 रिंग, 3 रिंग है, रिंग बेल है, 3 रिंग बेल will ring, 3 ring bell will ring at 6:20 AM, 6:28 AM,
पे फिर से बजेगा। ये 28 मिनट्स 3 हुआ ना। रिंग बेल, बेल है ये, बेल बेल विल रिंग एट 6:28 में जाके दोबारा फिर बजना शुरू करेगा। अब यहाँ आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। यहाँ देख रहे हैं कि हियर कभी भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन हो हमेशा एलसीएम लिखना। यहाँ पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ। टाइम्स जब भी दिया हो आप हमेशा एलसीएम लेना, एलसीएम लेना। अच्छा, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कहते हैं एन वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये एन क्या है? एन हियर, हियर एन और 2n+1 and 2n+1 are odd and 2n and 4n+2 मल्टीपल ऑफ 2 है, यहाँ भी मल्टीपल ऑफ 2 है। अगर कॉमन लेते हैं तो ये दोनों इवन है। 2n and 4n+2 आर इवन, ये आर इवन है। तो आपको मालूम है कि किसी भी नंबर का पावर, अगर निगेटिव नंबर का पावर ऑड होगा तो क्या होगा? निगेटिव ही आएगा, इसलिए -1, इसके बदले -1। इवन पावर है तो किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे -1 का स्क्वायर। अगर यहाँ देख रहे हैं फिर ऑड है तो ये भी -1। ये इवन है, नंबर 4n+2 इवन है तो +1। यहाँ देख रहे हैं आपका सारा कैंसल हो करके कैंसल हो गया, -1 + 1 आपका आंसर हो गया 0। अब आते हैं एक्सप्लेन व्हाई, ये अलग नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ देख रहे हैं कि कंपोजिट नंबर, इसको करने के लिए, शो करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले ये सारा एक नंबर है, ये सारा जो मल्टीप्लाई में है वो सिंगल नंबर है और ये आपका सेकेंड टर्म है। अब इस दोनों में कॉमन क्या है? 15 कॉमन है, तो 15 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट ले लिया। बचा क्या? इसमें 7 बचा, 11 बचा, इन मल्टीप्लाई 13 बचा, और इसकी जगह कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 77 और 13, आपको 77 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया 21, 21 और 2 23, ये हो गया 231, और फिर 7 और 7, ये आ गया 1, 7 3 10, 1 10, 1001। तो 1001 + 1 ये हो गया 15, 1001 + 1 तो ये हो गया आपका 15 मल्टीप्लाई 1002। अब 1002 है, अब इसका जो फैक्टर है ना, इसका 3 × 5 लिख सकते हैं, और इसका जो फैक्टर करेंगे तो आपको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 0 और 1 जा, तो 2 × इसका भी फैक्टर कर लेंगे 501, 501, 2 जा 5 2 जा 10, 0 2। तो ये आपका देख रहे हैं कि इसमें एक से अधिक सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें कंपोजिट नंबर करना है। कंपोजिट नंबर अगर 1 और उस नंबर को छोड़ के अदर नंबर कोई आता है तो कंपोजिट नंबर है। तो लिखेंगे it is a, therefore it is a composite number, composite number, because the prime factors of this number other than 1 or itself, because the prime factors of this number
number is this number are other than 1 or other than 1 and itself by number जो होता है ना, other than 1 and a given number and a given number. क्या लिखा है? इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर आर अदर देन 1 एंड अ गिवन नंबर. और इटसेल्फ एंड इटसेल्फ स्वयं से अलग होना चाहिए, बिल्कुल इससे अलग होना चाहिए, है ना, जो नंबर से उसको छोड़ करके, एंड अ गिवन नंबर. ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों. प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. हमें ये प्रूव करना है. कैसे करेंगे? मैंने ये क्वेश्चन लिखा. सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन. लेट रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर. इसको रैशनल नंबर अभी हमने लेट कर लिया. where p and q are कोप्राइम्स है. कोप्राइम का मतलब जिसका HCF 1 हो. दो नंबर जिसका HCF 1 हो. अब करना क्या है कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो. तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P इक्वल टू लिखा रूट 5Q. फिर क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट को ख़त्म कर दो. तो P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया. P स्क्वायर हो गया, रूट 5 का 5 हो गया, Q स्क्वायर हो गया. अब यहाँ देख रहे हैं कि 5 किसके नीचे जा रहा है. तो यहाँ देख रहे हैं कि P स्क्वायर के नीचे 5 को ले जा सकते हैं. Q स्क्वायर here 5 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को. 5 डिवाइड्स P स्क्वायर. देन क्या होगा कि अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स P, तो P को भी डिवाइड करेगा. 5 ऑल्सो डिवाइड्स P को भी डिवाइड करेगा. नाउ अब क्या किया? लेट करेंगे. एक बार हो गया. अब लेट P की जगह यहाँ जो भी नंबर होगा, जैसे 5 है तो 5 लेंगे. अगर यहाँ रूट 3 होता तो यहाँ 3 लेते. तो बिल्कुल जो नंबर रहेगा वही नंबर लेट करना है. नाउ लेट P इक्वल टू 5 है आपका, तो 5 लेंगे. 5R हमने 5R लेट कर लिया. अब ये वाला वैल्यू फिर से इसके ऊपर पुट कर देना है. 5R होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू Q स्क्वायर. 5 5 जा 25 R स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू Q स्क्वायर. 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 5 आ गया. यहाँ देख रहे हैं कि 5R स्क्वायर जो है इक्वल टू Q स्क्वायर. यहाँ R स्क्वायर इक्वल टू देख रहे हैं कि R स्क्वायर जो है ये 5 और किसको डिवाइड करेगा? Q स्क्वायर को. तो Q स्क्वायर अपॉन 5. हियर यहाँ पे हियर 5 डिवाइड्स बच्चों इसको ठीक है, बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है. 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर. 5 ऑल्सो डिवाइड्स Q.
या यहाँ देख रहे हैं कि 5 जो है ना, 5 जो है आपको क्यू स्क्वायर, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है। बट यहाँ क्या देख रहे हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम है, तो ये एचसीएफ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ बोल देख रहा है 5, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, P here P and Q have 5 as a common factor। यहाँ देख रहे हैं कि 5 जो है ना, Q 5 डिवाइड्स Q और 5 डिवाइड्स P, इसका मतलब 5P और Q का दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। बट P and Q have 1 एज अ कॉमन फैक्टर, जो को प्राइम है, हमने लेट किया यहाँ पे को प्राइम का मतलब एचसीएफ 1, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, तो 1 एज अ कॉमन फैक्टर देयर इज contradiction arise here, so our assumption is wrong, therefore root 5 is an irrational number है। नोट डाउन कर लो, अगर बच्चों रूट 5 दे दे, रूट 2 दे दे, रूट 3 दे दे, कोई भी रूट 7 दे दे, कोई भी नंबर दे दे, बस बिल्कुल सेम लिखते रहना है, खाली यहाँ पे लेट कर लेना p इक्वल टू, अगर रूट 3 रहे तो यहाँ पे 3r, 2 रहे तो 2r, 7 रहे तो 7r, रूट 7 रहे तो 7r, यहाँ पे पुट करना है, बिल्कुल डिट्टो सेम लिखना है। यहाँ पे 5 डिवाइड्स, जैसे जो भी नंबर है बस बिल्कुल सेम लिखना है, केवल यहाँ पे जो लेट करेंगे, जो नंबर रहे, रूट ये 5 रहे तो 5r लेट करना, 2 रहे रूट 2 रहे तो 2r लेट करना, 3 रूट 3 रहे 3r लेट करना, रूट 7 रहे तो 7r लेट करना। फिर जैसे लिखा बस वैसे ही सेम लिखना है, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। नोट डाउन कर लो बच्चों। प्रूव, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। ये प्रूव करना है, तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था रूट 5 वाले, लेकिन उस तरह से तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम लिखना है। सॉल्यूशन, लेट रूट 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q is a rational number where p and q are co-prime, ये लिखेंगे, ठीक है। रूट 5, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट 5 लिख दिया, रूट 3 है ये, है ना। रूट 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर को-प्राइम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दोनों में रूट देख रहे हैं, तो सबसे अच्छा है सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया आपका रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन q, तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। इसमें आइडेंटिटी लगेगा, यूजिंग आइडेंटिटी, आपको मालूम होगा कौन सा आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ये यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो √3 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर हो गया प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √5 लिखा इक्वल टू p² अपॉन q²। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 5 प्लस 2√15 इक्वल टू p² अपॉन q²। यहाँ पे 8 हो गया, ये 3 प्लस 5 8 प्लस 2√15 इक्वल टू p² अपॉन q²। अब ये 8 को उस तरफ ले जाओ, तो 2√15 इक्वल टू p² अपॉन q² माइनस 8। यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लूँ, तो 2√15 इक्वल टू p² माइनस 8q²। 8q², इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ भी q² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, सेम कर लो, बेस को सेम कर लो, 8q², या एलसीएम ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, अपॉन q²। ये 2 नीचे ले जाओ, यहाँ पे लिखना 2 को नीचे, √15 इक्वल टू p² माइनस 8q² अपॉन 2q²। यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर दो इरेशनल है, ये इरेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो यहाँ पे हियर √15 इज एन इरेशनल नंबर एंड p² माइनस 8q² अपॉन 2q² इज अ रेशनल नंबर। There is contradiction arise here, so our assumption, जो हमने assumption किया था, assumption is wrong, therefore √3 plus √5 is irrational number है। नोट डाउन कर लो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिखा, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर वेयर q इज सम इंटीजर। ये शो करना है हमें, तो शो करना है, तो ये देख रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था हमारा a = bq + r, इसी के फॉर्म में ये नंबर दिया हुआ है, तो इसका सल्यूशन करना है, तो बस इसको माइंड में रखना है यहाँ पे bq + r। तो सबसे पहले सल्यूशन लेट करना है, ये लेट नहीं, यूजिंग बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ a इक्वल टू होता है bq + r, हम लोग bq + r लिखते हैं। यहाँ कंपेयर करते हैं तो b का जो वैल्यू है वो 6 है, तो यहाँ पे b इक्वल टू आपका 6 है, और जो r का वैल्यू होता था, जो हमारा r होता था 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b की जगह हम 6 लेंगे, हमें r का वैल्यू फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है 6। अब यहाँ देख रहे हैं कि 0 तो इंक्लूड है क्योंकि उसके साथ लेस देन इक्वल टू है, लेकिन इसके साथ सिर्फ लेस देन 6 है, तो इसका मतलब है r का जो वैल्यू है वो है 0 1 2 3 4 5, बस यही नंबर लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 6 इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूडेड रहेगा।
अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा वैल्यू है, अब इसी पे ये सारे वैल्यू इसके ऊपर पुट करते जाओ। कहता है व्हेन r इक्वल टू 0, r आपका 0 है, आपको शो करना है क्या, ऑड इंटीजर शो करना है, तो r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू, देखो a इक्वल टू यहाँ पे b की जगह तो आपका 6 ही है, तो b क्यू 6q प्लस 0, तो ये हो गया 6q। ये क्या है हमारा 6q जो है ना, तो ये इवन नंबर है, मल्टीपल ऑफ 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा इवन है। फिर देख रहे हैं व्हेन r इक्वल टू 1, जब 1 लेते हैं r, तो a इक्वल टू 6q प्लस 1, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ऑड है। फिर व्हेन r इक्वल टू 2, तो ये a इक्वल टू हो गया 6q प्लस 2, देख रहे हैं कि 2 कॉम फैक्टर है, इसके अंदर 2 फैक्टर है, तो ये हो गया 3q प्लस 1, ये तो ये भी हमारा इवन है, ये इवन है। दूसरा देख रहे हैं व्हेन r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 6q प्लस 3, ये 3 जो का मल्टीपुल है, तो ये आपको ये 3 का मल्टीपुल है 2 की प्लस ये ऑड, इन ऑड को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड ही होता है ना, तो ये भी आपका जो है ना, ये 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो ये 2 की प्लस 1, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड इंटू ऑड, 3 3 जा 9 है ना, तो 2 ऑड इंटू 1 इंटू 3 ऑड, तो ये भी आपका ऑड है, ये भी आपका ऑड है। उसके बाद व्हेन r इक्वल टू 4, r जब 4 लेते हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 4, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, 3q प्लस 2, यहाँ मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसका मतलब ये इवन है, ये इवन नंबर है आपका। फिर देख रहे हैं व्हेन r इक्वल टू 5, जब हम 5 लेते हैं तो a इक्वल टू हो गया 6q प्लस 5, इसमें कोई कॉमन नहीं है, ये ऑड नंबर है, तो ये आपका ऑड है। यहाँ देख रहे हैं कि आपका so that any odd positive integer is of the form of this here, यहाँ पे therefore यहाँ लिखना 6q प्लस 1, हमने ऑड निकाल लिया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर ऑड इंटीजर्स। नोट डाउन कर लो बच्चों, हम ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being of the same subject. ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो एक चीज हमेशा आप नोट कर लो, नोट, जब भी टाइम को छोड़ के एक्सेप्ट टाइम, एक्सेप्ट टाइम, टाइम दिया हो, एक्सेप्ट टाइम, रेस्ट सभी में जितने भी क्वांटिटी होते हैं सबके लिए आप एचसीएफ एक्सेप्ट टाइम इसमें यूज, जब टाइम दिया हो है ना, तो एक्सेप्ट टाइम, अगर क्वांटिटी है, क्वांटिटी मीन्स क्या, वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम है, एरिया है, लेंथ है, लेंथ है, समझे, क्वांटिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, लेंथ हो गया, ये सब में यूज करेंगे, यूज करना आप एचसीएफ, एचसीएफ। और जब टाइम गिवन हो, अगर टाइम गिवन है तो एक्सेप्ट टाइम, मतलब टाइम में गिवन हो तो एलसीएम, इसमें यूज एलसीएम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूज एलसीएम, एलसीएम यूज करना, ये शॉर्टकट में। अगर टाइम गिवन हो, क्वांटिटी इसमें, चलो एक्सेप्ट हटा दे रहा हूँ, टाइम है,
अगर टाइम है, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप यूज एलसीएम यूज करना। अगर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जैसे वॉल्यूम है, एरिया है, लेंथ है, तो उसमें एचसीएफ यूज करना। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, तो नंबर है क्वांटिटी में, इसमें नंबर्स भी आ गए, इसके अंदर नंबर्स भी लिख सकते हो आप। नंबर्स अगर दिया हो तब भी आपको एचसीएफ इसमें यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ ऊपर वाले का, ऊपर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखना फैक्टर्स ऑफ 60। तो 2 इंटू 3 इंटू आपको हो गया 4 3 जा 12 5 जा 60। अगर नहीं समझ में आए तो आपको ऐसे करके 2 से 30 कर लेना, 2 से 15 कर लेना, फिर 3 से कर लेना 5, फिर 5 से डिवाइड करना तो 1। ये फैक्टर यहाँ लिख देना। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 84। फैक्टर्स ऑफ 84। अब 84 का जो फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे लिख 84 करता हूँ। 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 21, 2 से 3 से 7 और 7 से 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये आ गया आपका फैक्टर्स ऑफ 84। अब है फैक्टर्स ऑफ आपका नेक्स्ट नंबर था 108। अब ये 108 का मैं 108 का फैक्टर 2 5 जा 10, 2 4 जा, ये 54 आ गया, ये 54। अब इसको फिर फैक्टर करो, 2 से किया 27, 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3 जा, फिर 3 से किया 1 जा। तो यहाँ पे फिर 108 का फैक्टर आ गया आपको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये हो गया आपको 9, ठीक है, ये 2 2 और 3 3 है, ये 3 3 है ना, 3 3 3। इसमें कॉमन क्या देख रहे हैं? कॉमन ये और ये। आपका एचसीएफ जो हो गया, एचसीएफ इक्वल टू हो गया आपको 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 4 3 जा 12। आपका 12 हो गया एचसीएफ। अब यहाँ पे हमारे कहते हैं फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो गया 12, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो गया 12, नंबर ऑफ कहते हैं इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो गया 12, और आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना। अब नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर बी सीटेड, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे ये पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम इक्वल टू 12। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रूम्स। तो नंबर ऑफ रूम्स के लिए हमें फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो टोटल यहाँ पे लिखना टोटल नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स। जब रूम्स निकालने के लिए कहे तो आपका टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल है पार्टिसिपेंट्स 60, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन जो आपका 12 है, 12 मतलब एक रूम में 12 स्टूडेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, तीनों को ऐड करना, तो 108 आपका है 108 प्लस है 60 प्लस है 84, 8 4 12, 1 14 1 15, 1 2 252। यहाँ पे दोनों सबको ऐड कर लेना है, तीनों को ऐड कर लेना, तीनों को ऐड करके और 12 से डिवाइड कर दो। तो 12 से डिवाइड किया, 2 जा 24, 24 1, फिर 1 जा, मतलब वी नीड देयर आर 21 रूम्स रिक्वायर्ड। ये आपका आंसर हो गया, 21 रूम चाहिए। नोट डाउन बच्चों, ये क्वेश्चन है, चेक वेदर 4 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी n बिलोंग्स टू n। ये नेचुरल नंबर है,
ये जो कैपिटल एन देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर है। ये सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर छोटा स्मॉल एन जो है नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। कैसे लिखना है? तो सब के स्टेट चाहे 6 टू द पावर एन पूछे, 4 टू द पावर एन पूछे, 8 टू द पावर एन पूछे, कुछ भी पूछे, बिल्कुल सेम जो है आपको लैंग्वेज लिखना है, सेम जो है ये भाषा लिखना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हमने लेट 6 टू द पावर एन फॉर एनी एन, एन कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर है, फॉर एनी वन, फॉर एनी एन, वर होता, वर एंड विद द डिजिट। ये आपको जो लैंग्वेज है ये याद रखना है कि कैसे लिखना है, डिजिट 0। अगर यही होता, अगर कोई ऐसा नंबर है n जिसके कारण 6 टू द पावर n 0 से एंड होता, तब क्या होता? तो अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो क्या होता है? 5 से डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय 5। तो 6 to the power n for any n were end with the digit is 0, then it would be divisible by 5। तब वो 5 से डिविजिबल होता। it would contain 5 as a prime factor, as a prime factor। तो 5 इसका प्राइम फैक्टर होता। अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, which is not possible, not possible। कोई भी प्राइम नंबर हो, है ना, जैसे यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 5 एज ए प्राइम फैक्टर, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक which is not possible because the factor of 4 to the power n इक्वल टू 2 into 2, कोई भी प्राइम नंबर हो उसका पावर एनीथिंग कुछ भी हो, it will never end with the digit 0। not possible because the factor of this, it will never end with the digit 0, with the digit fundamental theorem of arithmetic which is not possible because the factor of 4 and a, it will never end with the digit 0, 0 से कभी एंड नहीं होगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि कहता है कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस है ना, इट विल, मतलब इट है विल टर्मिनेट 50, हाउ मेनी डेसिमल 51 अपॉन 150, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस 51 अपॉन 150, 50 will terminate, how many decimal places 51 upon 150 will terminate, and also
and also express in decimal form without an actual division, बिना डिवाइड किए हुए, है ना। हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे डिवीजन, है ना। ये चीज़ सबसे पहले क्या देखना है, मैंने बताया हुआ था कुछ पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ था आपको, कि सबसे पहले देखना है ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा या नहीं, कौन से नंबर से ये डिवाइड। सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है। तो देख रहे हैं कि 5 + 1 6 और 5 + 1 6, मतलब 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उससे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो ये 17 और 3 से करेंगे तो ये 50, तो 17/50 आ गया, है ना। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 50 जो होगा, फैक्टर्स ऑफ 50 इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लेना 2 × 10 5 × 5। यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका आ गया 2 × 5⁵ तो टू फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर either 2 or 5 or both, it will terminate, it will terminate करेगा, because the factors, because यहाँ लिखेंगे because the factors of 50 is 2 × 5⁵. अब इसको हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेज विल इट टर्मिनेट, तो करना क्या है, आप देखो 10 बनाने की कोशिश करना। एक 10 तो बन गया, अब यहाँ देख रहे हैं एक 5 बचा, तो इसके लिए एक 2 की कमी है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो हमेशा 10 बनाने का कोशिश करना बिना डिवाइड का। तो देखना कि अगर यहाँ 10 बना 2 2 2 रहता तो 3 5 ले लेना 10 बनाने के लिए। यहाँ देख रहे हैं एक ऑलरेडी 10 बन रहा है, एक 10 और बनाना है तो एक और 2 ले लेना तो 10 बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो 17 अपॉन आपके पास 50 रिजल्ट था, इसको नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका हो गया 34/100। अब यहाँ देखो 100 आ गया, 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, it will terminate after 2 decimal places, after 2 decimal places, 2 decimal places के बाद ये हो गया। बच्चों ये सारा आप नोट डाउन कर लो, और ये चैप्टर रियल नंबर्स ख़त्म हो गए, ये रियल नंबर्स ख़त्म हो गए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और फिर अच्छी तरह से इसको रिवाइज करें आप लोग। ओके, डन, नोट डाउन कर लो।